हरे कृष्णा। जैसे कि हम जानते ही हैं, कार्तिक मास 28 अक्टूबर से आरंभ हो गया है और 28 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही इस पवित्र कार्तिक मास का समापन होगा। कार्तिक मास में स्नान दान की बहुत महिमा बताई गई है और कार्तिक स्नान की महिमा तो देवों ने भी गाई है। कार्तिक स्नान में कार्तिक स्नान की कथा का महत्व बहुत अधिक माना गया है। कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उस मनुष्य को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह महिला कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी खाकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी के तट पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उनके लिए खिचड़ी रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज तो खिचड़ी का कटोरा नहीं है, तो उस दिन वह बुढ़िया भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा होगा। उस पौधे में दो फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। उन दोनों फूलों को तोड़कर वह अपने घर ले गया। घर आकर उसने उन फूलों को रानी को दे दिया और जिन्हें सूंघने पर उसकी रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। धीरे धीरे अब दोनों राजकुमार बड़े हो गए। तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यही कह रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली, तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से नहीं बात करते तो इस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। तब राजा ने बुजुर्ग महिला को अपने राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं तो भला तुमसे कैसे बात करते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके दो फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने उन फूलों को सूंघा तो उसके यहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दे दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना, आपकी कथा कहने वालों और आपकी कथा सुनने वालों की भी सुनना। जय श्री कृष्णा।